एक बार 11-12 पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 1-11 है। हमें लगा बहुत सारे पास जानी बहुत ज़्यादा नंबर है पढ़नी आगे पता रख दो डॉक्टर बहुत बरकत है। उत्पत्ति किताब 1-11 आए। उत्पत्ति 11 मिल गया सारे। फिर परमेश्वर ने आख्या कि धरती का नाले बी वाला साग पात अते फल का वृक्ष उगावे जेडे आप अपनी जिनस के अनुसार बी वाला फल धरती उत्ते देन अते उवें ही हो गया। सो धरती ने घाह अते बी वाला साग पात वो जिनस के अनुसार ते फल का वृक्ष जिन्होंने विच आप अपनी जिनस के अनुसार भी है उगाया अते परमेश्वर ने देखा भाई चंगा है। आमीन। इतने लिखा है कि परमेश्वर ने धरती ते घाह उगाया, बी वाला साग पात उगाया, फलदार वृक्ष उगाया और वो सारे आप अपनी जिनस के अनुसार सन। आमीन। और फिर परमेश्वर ने हुक्म दिता कि वो हरेक जो चीज पेड़ पौधे प्लांट्स वृक्ष चाहे फलदार हैं जो भी हैं साग पात है वो आप अपनी जिनस के अनुसार उगाउण जेड़ा उन्होंने अंदर बीज रखा गया उस बीज के मुताबिक वो अपने चीज़ों उगाउण। तो जब इस तरह हो गया तो परमेश्वर ने क्या चंगा है। और प्रार्थना करते हैं। साडे स्वर्गीय पिता असीं इन्हां सोहणे मिठे अद्भुत गीतां दे धन्नवादी हैं जो हृदय च निकली हुई तेरी उपासना है, आराधना है, प्रेरणा है प्रभु जो तू देती अपने बच्चों को ताकि ये लफ्ज़ बाहर निकलन और तेरी महिमा बढ़ाई हो और वातावरण आले दुआले तेरे नारे तेरी जय जयकार और धन्यवाद गीत छुटकारे के गीत गूंजन। और इसलिए असीं धन्नवादी हाँ बच्चों ने धन्नवादी हाँ जो गा रहे हैं साज बजाउण वाले ने धन्नवादी हाँ प्रभु अज संगत के लिए बड़े धन्नवादी हाँ असीं पिता तू ये मौका दिता असीं इकट्ठे हुए हाँ। बहुत सारे भैन भरा हैं जिस जगह पर पहुँचे हैं सारे तेरी बरकत प्राप्त करके जान। कई भैन भरा ने इस बड़े त्याग को देखते हैं जिन्होंने अपने काम छड्डे हैं छुट्टियां कीतियां हैं और वो लंबे सफ़र तय करके किसी न किसी तरीके राही इस जगह पर पहुँचे हैं। पिता तुमने सारे बरकत देनी आशीष देनी और तेरे नाम उस्तत महिमा बढ़ाई मिले। जब हुण तेरा पवित्र वचन है ये सारे सारे ही आशीष लैके आवे बरकत लैके आवे। तू अपना मसा दे प्रेरणा दे सारे उत्साह देना पर सारे आशीष प्राप्त करके जाना। असीं धन्नवाद करते भैन मारता दे लई जिसने गवाही दी जिन्हां दे द्वारा आयोजन होया है ना संगतियां का उस परिवार बहुत बरकत दे और भरपूरी के नाल बरकत दे और उन्हें पहला स्थान तेन दिता है ताकि तेरे नाम की महिमा बढ़ाई की जाए। प्रभु तू इसको पसंद करता है तो इससे बदले उन्होंने बहुत बड़ा प्रतिफल देना और बच्चे जो निकले सामर्थ में निकले मसाले निकले और लोगों के हृदय घर कर जाए और तेरे लागे आउण प्रभु तेरी नेड़ता दे एक सच्चा असली मसीही जीवन जीवन। प्रभु यीशु मसीह जिन्हें बीमार हैं उन्होंने असीं प्रार्थना करते हैं। संगति तो पहला असीं कई भैन भरावां नाल मिले उन्होंने प्रार्थना की मांग की है। रिंकू भाई दे लिए जिससे ठूहा लड़िया है पर तेरा वचन याद करते हैं तू क्या कि सप्पां और बिच्छुआं कुचल दे सब दे उत्ते तुहानूं फतेह दित्ती है। चंगाई के अधिकार लिए धन्नवाद करते हैं। वो भाई सतपाल जिसने क्या शुक्र है मैनू उसकी चंगाई के लिए असीं तेरे अगे घोषणा करते हैं। प्रभु तू महान चंगाई दाता है तू आप ही हेठा उतरिया और सब दियां लोड़ां आप ही पूरा कर। तू मनुख का पुत्र आप ही लोगों की सेवा करना है। तेरा धन्यवाद और तू क्या अपने सारे बोझ मेरे उत्ते पा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं आमीन। प्रभु तां बरकत दे बैठ सकते हो भैन भराओ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੈਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਹੇਠ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਔਰ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਚਨ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਦ ਵਚਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਪੋਥੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਯੁੱਗਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਧਰਤੀ ਦੇ
उदों भी असी होंद विच सी, पर उदों असी इस धरती ते नहीं सी, असी स्वर्ग विच सी। हालेलुया। और स्वर्ग दे विच साडा एक शरीर नहीं सी, एक शरीर बीमार हुंदा है, इहदे विच बुढ़ापा हुंदा है, इहदे विच दर्द दाड़ा दुखदियां हन, इहदे विच यूरिक एसिड वधदा है, इहदे विच कोलेस्ट्रॉल वधदा है, हार्ट अटैक हुंदे हन, गिट्टे गोडे दुखदे हन, पर एक बदन जो अटल है। हालेलुया। जो हत्थां दे नाल नहीं बनाया गया, जो बोले हुए वचन दे नाल बनाया गया। परमेश्वर बोलिया और होंद दे विच आ गया साडा थियोफैनी शरीर। और जिस असीं प्राण कहंदे हां, साडा प्राण जगत दी नींह धरन तों पहले स्वर्ग दे विच रखिया गया। धरती नहीं बनी, और कुछ नहीं बनया अजे। आमीन। पर परमेश्वर कल्ला है, जिथे परमेश्वर है उथे स्वर्ग है। हालेलुया। वो स्वर्ग का निवासी है। और याद उथे सानू रखिया गया, असीं परमेश्वर दे नाल फेलोशिप दे विच सी, असीं उहदे नाल संगति करते सी। हालेलुया। असीं उहदे विचारां च पाए जाते सी, असीं उहदीआं सोचां दे विच सीगे, पर असीं प्राण सी, सोल सी, SOUL सोल सी। समझ लगे सारे? हालेलुया। तो जदों असीं उत्थे सी, फिर परमेश्वर ने बाद में नबियां दे अपना वचन खोले। नबी आए समय ते वक-वक युगां दे विच, और जदों उन्हें नबियां दे उत्ते वचन खुला, तो उन्हें नबियां ने क्या गया कि इन्हें लिखो। जदों उन्होंने लिखिया वचन, तो उन्होंने बाइबल कहते हैं। बाइबल वक-वक दर्शियां नबियां रसूलां दे राह लिखी हुई एक किताब, लेकिन इहदे विच एक भी शब्द उन्होंने अपने आप तो नहीं लिखा, क्योंकि बाइबल सरदस्ती पवित्र पुरख आत्मा दे राह उभारे गए, प्रेरणा प्राप्त की, और इस प्रेरणा के नाल उन्होंने वचन लिखे। और जदों वो वचन लिखने लगे, तब लेखा लिखने लगे उस प्राण का जो जगत की नींह तो पहला ठहराया गया। जानी वो साडे बारे च लिखने लगे, वो तुहाडे बारे च लिखने लगे, वो मेरे बारे च लिखने लगे, वो सब के बारे च लिखे लगे, जो स्वर्ग च तेरे ठहराए, जो मुंडो परमेश्वर दे राज। याद है प्रभु यीशु मसीह ने क्या सगा? मनुख दा पुत्र गवाचिया होया नूं लभण ते ले आया है। चेलियां नूं लिखिया, तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, मैं तुहानूं चुनिया है। और उसने उन्हां दे नाम लेके पुकारे। वो उन्हां नूं पहला तो ही जानदा सी, पहला तो याद है तुहानूं बाइबल च गल्लां दस्सां। हालेलुया। तो फिर अलग-अलग रसूलां ने नबियां ने जदों वचन लिखिया, तो वो जो लिख रहे सी, वो उस प्राण का रिकॉर्ड लिख रहे सी, उस प्राण का लेखा लिख रहे सी। ये साडे प्राणा का, साडे बारे च, साडे जीवन का बयान है। असीं पैदा भी नहीं हुए, असीं धरती उत्ते भी नहीं आए, साडे मां बाप दादे परदादे भी अगले नहीं पैदा हुए हैं, पर परमेश्वर ने नबियां नूं उभारिया। वो लिखन लगे, जब लिखन लगे, तो जो वचन लिखन लगे, वो वचन प्राण के बारे च सीगा, क्योंकि साडा प्राण इस वचन का हिस्सा है। असी और हालेलुया, एक वचन एक दूसरे का टूट आंगे। किन्ने समझ लगी? हालेलुया, हालेलुया। तो इस सादा ने ढंगना ने गल करते हैं, ताकि सारे बरकत प्राप्त करके जाइए। आप अपने बारे च जान के जाइए कि परमेश्वर उस महान योजना प्लान क्या खुला, तो कितना ही मुबारक है, कितना आनंद देने वाला है। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितना बड़ा ये महिमा नाल भरिया हुआ है। हालेलुया। तो ये वचन, ये बाइबल और कुछ नहीं है, बल्कि उस प्राण का लेखा
ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਜ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ, ਜੋ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਜੀਵ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤੁਖਮ ਤੋਂ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਬਿਓਰਾ, ਬਿਆਨ, ਵਰਣਨ ਨਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, दानियल दे राही, यिर्मयाह दे राही, हालेलुया। और वो जो दूसरे मोस जोएल जो भी है महान नबी हो साढ़े को लिखा गया, मलाकी दे राही लिखा गया। आमीन। की लिखा गया वर्णन इस किताब बाइबल के अंदर। और वर्णन कादा है साडे जीव दा, बीज दा, गुण दा। क्योंकि बीज के बारे में प्रभु ने क्या कि हर बीज आपको अपनी जिनस में लेकर हालेलुया। तो लिखा जेने में परमेश्वर का बीज है वो बाप नहीं करता। हालेलुया। तब फिर वो जो बीज योने इस मिट्टी च रखे, आई मिट्टी के बर्तन। बाइबल ने क्या खेत आसी और किसान बीज बीजता है। बाइबल में क्या कि जो बीज बीजा जाता कई बार पथरीली जमीन च लगता है, कई बार एक धूड़ च लगता है, और जब एक जमीन मिट्टी च लगता है बीज तो 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आता है। हालेलुया। तब बीज परमेश्वर ने इस गारे च बीज देता, इस मिट्टी च बीज देता, इन्हें खेता बीज देता, ताकि वो बीज जो जगत की नींद तो पहला ठहराया गया, इन्हें जिस्मत, इन्हें शरीर अपना गुण दिखावे, अपना फ्रूट दिखावे, अपना फल दिखावे। क्योंकि वचन ने क्या हर एक बीज आपको अपनी जिनस के अनुसार फल लेकर आवे। झाड़ी परमेश्वर दिखाना चाहता है, दिखा रहा है कि उन्हें बीज बीजा कितने। हालेलुया। कोई किसी ने धोखा नहीं दे सकता। मैं किन्हीं नकल कराएगा, नकल कब तक चलेगी? झूठा बंदा फड़िया जाएगा। पर जो बीज है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही अपनी नस्ल को, अपनी किस्म को, अपने गुण को दिखाएगा। और परमेश्वर ने अपना गुण, अपना बीज, अपना जीव साने में रखा ताकि जिस्म दे विच दी ओदा गुण, वो बीज दा गुण इना जिस्म दा शरीर दे विच नहीं प्रगट हो। तब धोखे दी गुंजाइश नहीं बचदी। क्योंकि पुराने कपड़े नूं नवीं धागी नहीं लाई जा सकदी। हालेलुया। पुरानियां मशकां दे विच नवीं मैल नहीं भरी जाती, इसलिए तो सानूं नवें बनना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर दा अलौकिक रब्बी गुण तुहाडियां शरीरक देहां दे विच पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दृश्य लिया जा रहा है। वो अलौकिक गुण जो जगत की नींद तक तो पहले ठहराया गया, वो गुण, वो जिनस तुहाडे शरीरां विच डिस्प्ले की जा रही है, दिखाई जा रही है। इसलिए तो बाइबल में लिखा जिवें उन्हें सानू जगत की नींद करन तो अगों ही उस विच चुन लिया भई असीं ओहदे सन्मुख प्रेम विच पवित्र अते निर्मल होइए। अफसियां की किताब 1:4 की कीता उसने जिवें ने सानू जगत की नींद करन तो अगों ही उस विच चुन लिया भई असीं ओहदे सन्मुख प्रेम विच पवित्र अते निर्मल होइए। हालेलुया।
आमीन। तो वो वचन जो साडे युग विच खुलिया, हालेलुया, आमीन। और वो वचन जो प्राण है, जीन है, जो साडे विच रखिया गया, ध्यान दे नाल सुनियो, साडे युग दा, साडे समय दा, साडे वेले दा खुलिया होया वचन अते वो प्राण जो साडी देह च रखिया गया, ये दोनों एक दूजे दा भाग है। ये कोई समय दे संदेश तो वख हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस समय के वचन खुला उसे समय उसे युग परमेश्वर ने तानू उत्थे रखिया ताकि दोनों का एक दूजे नाल टकराओ, ताकि दोनों की मुलाकात हो, ताकि दोनों आमो सामने हो। हालेलुया। इस युग दा वचन भी, क्योंकि इस युग दा वचन बीज है, बोलिया होया वचन ही मूल बीज है। दोस्तों एक दूसरे के नाल जुड़ जान, दोनों इकट्ठे हो जान। चाहे इस वचन ने, बीज ने, सीड ने, थियोफनी ने, प्राण ने जो इत्थे रखिया, जो मर्जी कर लो, इन्हें इत्थे इहदे कोल आउणा ही है। संस्थावां रोक नहीं सकदियां, मिशनां रोक नहीं सकदियां, धर्म रोक नहीं सकदे, कोई अंचल रोक नहीं सकदे, कोई पैसा नहीं रोक सकदा। हालेलुया। और भाई ने भैया वो केड़ी चीज है जो सानू मसीह दे प्यार तो अलग कर सकदे है? कि वर्तमान, की हुकूमत, की रियासत, की अनमोल, की नरक, की गरीबी, की तलवारा, की पहुंचना, की गड़बड़ा, केड़ी चीज है जो मसीह यीशु दे प्यार तो सानू अलग कर सकदे है? उस प्यार तो जेड़ा पहला उहने साडे नाल प्यार कीता। असीं अज उहदे नाल प्यार करदे आ क्योंकि पहला उसने साडे नाल प्यार कीता। याद असीं पापी लिखिया कि जदों पापी सीगे तां परमेश्वर ने साडे नाल प्यार कीता। हालेलुया। क्योंकि असीं पापी सी, पर परमेश्वर प्यार कर रहा है क्योंकि उस बीज नूं पहला तो जानदा सी। वो जानदा सीगा मेरा देह, मेरा शरीर, मेरा जिस्म दे अंदर मैं बीज बीजा होया है। और क्योंकि वो जानदा सीगा मैं ते बीज बीजा होया, उहने समय दा वचन प्रगट कीता। समय दे वचन ने उस बीज नूं उगाया। ਜਦੋਂ समय दा वचन आया और रोशनी पई, उस समय दे वचन ने तुहाडे अंदर उस बीज नूं जला दित्ता। वो बीज पुंगर पिया। किदा सामने औरत नाल होया सी। लोग ਉਹਨੂੰ ਵੇਸ਼ਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, लोग ਉਹਨੂੰ बुरी ਕਹਿੰਦੇ, लोग ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਛੇੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਆ, ਹਾਲੇਲੂਆ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਉਹ ਪੁੰਗਰ ਪਿਆ। समय ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਇਸ समय ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਬੀਜ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਨਰਉੱਥਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। भाई जो मरे हुए सी आज असी जीते हैं क्योंकि संदेश आया, एक मैसेज आया और उस मैसेज का असी पाठ उसका असी भाग गया। भाई उसका हिस्सा है, तुम मेरे भरावो उसका हिस्सा हो। बाइबल च लिखिया लूका दी किताब 8:9-11 उससे चेलियां ने उसको पूछा इस दृष्टांत का की अर्थ है?
और उसने क्या परमेश्वर के राह के भेदां की समझ तुहानूं दित्ती गई है, पर होरनां नूं दृष्टांतां विच तां जो वेखदिआं ना वेखण अते सुणदिआं ना समझण। पर यह दृष्टांत यूं है, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बीज की है परमेश्वर का वचन, और चंगा बीज बीजण वाला यीशु मसीह है। जो बीज परमेश्वर का वचन है और जिहदे विच परमेश्वर का बीज रहता है, पहला यूहन्ना की किताब, आमीन, वो पाप नहीं करता। बीज परमेश्वर का वचन है और बीज इन्हां देहां च रखिया गया, तुहाडे विच मेरे विच भी, आमीन। और जदों तुहाडा टकरा पवित्र आत्मा नाल होया, आमीन, या तुसीं संगतियां चाहे या तुहानूं वचन सुनाया गया, तुसीं हर एक दायरा तोड़ दिता, तुसीं किसी चीज़ां की परवाह नहीं की थी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस वचन को पानी देना शुरू किया। और जदों पानी लगना शुरू होया उस बीज नूं, इसने पुगरना शुरू किया। हालेलुया। और एक पुगरना शुरू किया, क्योंकि एक युग का नबी भाई विनय ब्राह्मण उसने क्या कि जब भी पवित्र आत्मा आंदा है, हालेलुया, जब भी पवित्र आत्मा आंदा है तो वो जिस समय जिस रोतले जेडे बीज ठहराए होंगे उन्हां बीजां नूं जीवित करने आंदा है। सो लूथर के समय जब पवित्र आत्मा आया तो लूथर के युग में जो बीज सी वो बीज पुंगर पे, जो वैसली के युग का बीज सीगा, वो समय जो पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा ने उस समय के बीज नूं उगाया है। साडे समय का वचन इस युग के समय के बीजां दे लई इसलिए आया ताकि इस समय के बीज, केड़े बीज जो जगत की नींव धरन तो पहला चढ़ाए गए, इन्हां शरीरां च रखे गए बीज, ताकि वो वचन आवे और इधर जो बीज रखा गया वो जीवित वो पुंगरे। क्यों पुंगरे? ताकि अपनी जिनस को लेके आए, अपने गुण को लेके आए, उस गुण को जो परमेश्वर का गुण है, क्योंकि बीज जो परमेश्वर ने चढ़ाया वो जो फैली होता बोलिया हुआ वचन, वो तो प्राण जो है परमेश्वर का हिस्सा, असी परमेश्वर का भाग है, असी पहला तो ठहराए गए। तब मेरे भैन भरावो यदों साडे अंदर उस बीज को उगाया गया, पवित्र आत्मा भेजा गया ताकि बीज बढ़े, फल लेके आवे, हालेलुया, मैच्योर होवे, बढ़े, आमीन। और जब बीज बाता है, क्या देखिया थी कई बार किसी बीज की जानकारी नहीं होती, कई बार तुहानूं तुसीं को सोच के बीजते हो कि शायद बेल होवेगी, या तुसीं देखते कि कोई पौधा उगेगा लेकिन बेल निकल आंदा, या कोई बेल सोचते हो कुछ क्योंकि तुहानूं पता नहीं है। पर जदों बीज उग पिया तो बीज के भेद नूं खोलदा, क्योंकि मिस्ट्री जो भेदिया वो बीज के विच छुपिया, और भेद बीज का तब तक नहीं खोलदा जब तक बीज उगता नहीं। जो बीज साढ़े अंदर रखे गए, जो प्राण जो के अंदर चढ़ाया गया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आंदा ताकि बीज दे उस भेद नूं साढ़े विच नहीं प्रगट करे, और उस युग उस समय प्रमाणित करे कि आ मेरा बीज है, आ मेरे लोग क्या अगे तुझे चढ़ाएगा। कितना पता लगता है उन्होंने जिंदगी जिनस को गुणा, क्योंकि बीज ने तो अपनी जिनस लेके आनी। समझ आ गई सारे?
इसलिए तो बाइबल कहती है कि इसकी नकल नहीं की जा सकती। तो बीज ਤੁਹਾਡੇ अंदर अपनी किस्म लेके आएगा, मेरे अंदर बीज अपनी किस्म लेके आएगा। और जे वचन बीज है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि बीज का वचन है, जे बीज वचन साडे अंदर है तो ज्यादा उगरेगा, तो शरीर के अंदर ये वचन के भेद को प्रगट करे। क्योंकि बीज वचन है, वचन मिस्री सी, वचन बेसी ऐसे नहीं था जो तुरी बजाई जाती है, जो एक भेद खोलता है, जो भेद खोलता है उस भेद का बचाव किया जाता, उस भेद के नाल लोग इकट्ठे किए जाते, क्योंकि लोगों के जीवन का भेद होता। जो मोहरा खुलदियां हैं असल दे विच असी खुलदे, साडे जीवन के उत्तों मोहरा नूं तोड़िया जाता है ताकि उस जीवन को बाहर कढ़िया जाए, वो जीवन बाहर निकले। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप बारे किया यूहन्ना 12 में कि मैं बीज हूं, और जब तक के बीज बनता नहीं, दफन नहीं होता, इकल्ला ही रहता है, पर जब मरता है तो फिर बहुत बड़ी फसल है। क्या होगा? हालेलुया। तो हुंदा कि जब बीज उंगरता है तो उस बीज का जीवन ले आता है। बीज में इसलिए उंगारिया जाता है ताकि बीज अपनी गुण को दिखाए, अपनी नस्ल को दिखाए। आमीन। दिखाए कि वो की किस किस्म का बीज है। आमीन। वचन का वो जीवन, आमीन, वचन का जीवन बीज को बनाता है और उस बीज को प्रगट करता है, और प्रगट करता है कि उस बीज के अंदर मोर बन की लोक की किया गया सकता, जो लोक बोलता है तब बीज का जीवन बाहर करता है। जो बीज का जीवन बाहर करके होता तब पता लगता है कि जिणस की, क्योंकि चंगा बीज चंगा रुख लेके आवेगा और चंगा रुख चंगा फल लेके आवेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जो बुरा रुख है वो चंगा फल नहीं दे सकता, जो चंगा रुख है वो बुरा फल नहीं दे सकता, क्योंकि जिणस निकलनी है। हालेलुया। सो बाइबल दे विच वो लोग जो गेतरे ठहराए गए इस बाइबल के अंदर, और जब अपने युगा या अपने समय जेड़ा भी समा परमेश्वर ने उन्होंने ठहराया, या वो समय या युग पैदा हुए पुराने युगा या इस समय दे विच भी, आमीन, ओ जदों वचन खुलता है, खुले हुए वचन दे राही वो अपने औहदे, अपने रुतबे, अपनी पोजीशन बाइबल दे विचों पछाणदे। यानी वचन जब भी खुलता है उन्होंने लोगों ठहराए गए लोगों उन्होंने पोजीशन के उत्ते खड़े करने लई खुलता है। जब अपनी पोजीशन ते खड़े होंदे हैं तो अपना स्थान, अपनी जगह, अपनी पोजीशन बाइबल लिखे हुए वचन दे विच लभदे। हालेलुया। आमीन। समझ आ गई? वचन जो खुलना है साडे अंदर बाइबल के अंदर जो उधर बोलता, भाई ब्रैनम ने की किया, वचन हमेशा विश्वासी को आकर्षित करता, परमेश्वर आकर्षण पैदा करता है। जो आकर्षण पैदा करता है वो आकर्षण लोगों को खींचा लेता है। हालेलुया। तो वचन विश्वासियों को आकर्षित करता है। जो आकर्षित होते हैं और वो अगे होते हैं और वचन पूरा दिल खुल जाता है, तो इस खुले हुए वचन, प्रगट हुआ वचन उन्होंने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੁੰਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਚਰਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਠੇਗੀ ਇਹ ਵਚਨ के अंदर। आमीन। और जब उठेगी तो वो बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करे जो इस युग में इस समय में उस दुल्हन ने वचन ठहराया है, उस वचन को वो पूरा करेगी। इकट्ठे लिखा गया बाइबल अंदर। प्रकाश पोथी 10 बाबा ज्ञाना आखिरी होकर आखिरी बात बनेगी। आत्मा से लाड़ी कहती है प्रकाश पोथी 19 बार। आमीन। जेड़ा भी त्याया हुए आए अमृत जा मुफ्त लवे, जो आत्मा कह रहे दुल्हन कह रहे, दोनों की आवाज एक बन जाती है, दोनों एक ही बन जाते हैं। हालेलुया। तो वो अपनी जो पोजीशन पछाण दी, दुल्हन जो अपने आप को जानती तो फिर यह जानती है कि जो वचन खुला है, इन्हां आखिरी दिनों का वचन खुलिया होया, ये लाड़ी ने पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह की छड्डी गई सेवकाई जो लगातार जारी है, जो साडे विच भी चल रही है। लाड़ी अपनी पोजीशन समझती है कि उसने उस सेवकाई को नेपरे जाना, उसने उस सेवकाई को पूरा करना। यानी लाड़ी बाइबल का रसूला करता था, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का लगातार जारी रहना। लाड़ी बाइबल की निरंतरता है। मैं जब पढ़ रहा सी, किसी ने फेसबुक ते पाया सी, फेसबुक ने व्हाट्सएप के उत्ते कि जिन्नियां भी धरती के उत्ते किताबां लिखियां गईयां, सब किताबां ये दसदियां किहड़ियां घटनावां होईयां, घटनावां होण तो बाद हमें बाद च लिखियां गईयां और जो घटनावां घट चुकियां सी उन्हां दा वर्णन उहदे विच लिखिया गया। आमीन। किहदे विच? किताबां। पर बाइबल एक ही किताब है जिहदे विच पहले लिखिया गया और जो लिखिया गया घटनावां उहदे मुताबिक घटनाइयां। एक मैं कह रहा तुहाडा रिकॉर्ड पहले दे विच लिखिया गया और जब तुसीं हुण आए हो तां तुसीं इहदे मुताबिक जीवन जी रहे हो। और जब ये खुला तां तुसीं इहदे च अपना स्थान लभ रहे, तुसीं अपनी जगह पछाण रहे, तुसीं जा रहे कि इतिहास नहीं है। हालेलुया। भाई जॉर्ज प्रचार कर रहे सन 2 दिन पहले, हमें 25 तरीक कि शीशे जो टूटे हुए शीशियां दे विच कदे भी पूरा चेहरा नहीं दिसिया। ये वचन जो सी जो टुकड़िया चाया मैथोडिस्ट के कोल ता एक छोटा शीशे का टुकड़ा सी, उस कदे पूरा चेहरा नहीं दिसिया। बैप्टिस्ट के कोल एक छोटा टुकड़ा सा शीशे का, उस कदे जो पूरा अपने आप को नहीं देख सके। और इसी तरह पेंटिकास्ट के कोल टूटा होया शीशे का एक भाग सीगा, कदे भी किसी ने पूरा नहीं दिखाई दिया। नहीं कि एक आया
बने क्योंकि हम टुकड़ियां च नहीं है, हम पूरे का पूरा शीशा खाते थे। हालेलुया। सो खुलिया हुआ वचन और कुछ नहीं है साडी पहचान कराउंदा। खुले हुए उस वचन का असली लिखा हुआ रिकॉर्ड होंगे और जब वचन बोलता इतने रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड बोलता तो साडे प्राण का रिकॉर्ड बोलता, तो जो साडे प्राण का लेखा इतने खुला तो प्राण वो बाहर लिखा जाता है, गहराई नूं गहराई उतारती वचन उतारता है और उस वचन दे कायल हो जाते हैं। असं उस वचन मान लेते हैं कि ना शानदार मोर टूटती है, पेट खोलिया जाता है और जो पेट खुलता है और लोग जो उस पेट को स्वीकार करते उससे मोर ही छुटकारे लिए मोर बंद कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो असी तुसी सारे उम्मीद च रहना है और असी उम्मीदां लगाई बैठे हैं। उम्मीदां साडियां ये हैं आमेन कि जीवत वचन बनना। लंबियां प्रार्थना में लोड़ नहीं है, प्रार्थना करो मुंह चो बोलो काम हो जाएंगे। ये आस विच क्यों? क्योंकि बाइबल दे विच लिखा गया और जो विच लिखा गया वो पूरा हो। हमें मतलब के लिखे हुए वचन का असली जीवत प्रगटावा हाँ, लिखे हुए वचन का असली प्रगटीकरण हाँ। ऐसे वचन शब्दां च लिखा गया, अखरां च लिखा गया और इधर वचन हृदय दियां मांस रूपी पट्टियां पे लिखा गया। इधर मुर्दाकर लेकिन ये मुर्दाकर जिस्मां च शरीरां देहधारी होके जीवत बन जाते हैं और असी बाइबल दियां लिखियां हुई पत्रियां बन जाती हैं। हालेलुया। तो लाड़ी ने भैन भरावो इस आशा के नाल अगे बढ़ रही है, इस विश्वास के नाल बढ़ रही है। असी उम्मीद विच हां। आमीन। उम्मीद है कि लिखे हुए वचन का असी जिंदा अनुवाद बनना है, बने बन रहे हैं। लिखे हुए वचन का असी जिंदा अनुवाद है। आमीन। इसलिए कौमां चों, दुनिया चों, देशां चों, अलग अलग आखियां चों, कौमां चों दुल्हन इकट्ठी की जा रही है। ये किसी एक देश की नहीं है। आमीन। अलग अलग देशां की, अलग अलग देशां के अलग अलग पहरावे हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा है। हालेलुया। और दुल्हन इकट्ठी की जा रही है। हमें पूरे संसार के विचो आमीन। तो नबी ने क्या मैं वो चर्च देखने की आशा करता हूं, मेरी तांग है उस चर्च को देखने की जिहदे विच पाप टिक नहीं सकता, पाप ठहर नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। और असी जानते हैं कि सच है अधोलोक के फाटक कदे भी उस कलीसिया दे प्रबल नहीं होंगे क्योंकि प्रकाशन जित प्राप्त करने की शक्ति है। वो प्रकाशन जो साडा अपने आप का प्रकाशन है। जो तुहानू ये पता लग गया कि मैं कौन हूं तो किन चीज हरा सकती है, किन चीज पे तुहानू दबा सकती है। प्यारे वाले प्रगट नहीं होया कह रहे जो हम अपने योग की होवा जब प्रगट होगा तो जानते हाँ कि असी गुस्से के वर्गे होवा। हालेलुया। इसलिए भैन भरावो कोई भी चीज तुहानू प्रभावित ना करे
दुनियादारी ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇ ਚ ਹਨ, सोच रहे कि बंदे बेदारी लेके आएंगे, सोच रहे हैं कि बंदे हैं जो लाड़ी की एकता लेके आएंगे। कदे भी इस तरह नहीं होगा। ये पवित्र आत्मा है, आमीन। पवित्र आत्मा का काम जो है ना बल देना ना शक्ति देना, पर यहोवा खुदा मेरे आत्मा है। कोशिश करता है कितना बना ये तो हमारे योजना मुताबिक है, उसके वचन के मुताबिक है। आमीन, हालेलुया। कभी किसी प्रभाव हेठ ना हो, ये तुहानू कल्ले ही खड़े होना पवे, इकल्ले खड़े हो। वचन तो कोई समझौता नहीं करना। हालेलुया। ये जानो सदा और सदा याद रखना, परमेश्वर अपने वचन लिए वफादार है। यदि तुम वचन लिए सच्चे हो, वफादार हो, तब परमेश्वर का नाम है। जो थोड़े ईमानदार हैं उसको बहुत दिता जाएगा। आमीन। वचन के अलावा किसी और चीज में परमेश्वर प्रमाणित नहीं करेगा। तो जे वो वचन मेरे विच रखा गया, तुहाडे विच रखा गया, तो उस वचन परमेश्वर साडे अंदर प्रमाणित करेगा। परमेश्वर किसी सिक्ख्यावां अकीदे सिद्धांतां कदे प्रमाणित नहीं करता। परमेश्वर हमेशा अपने वचन च पाया जाता है और हमेशा अपने वचन को ही प्रमाणित करता है। वचन तो इलावा कदे भी कोई चीज नहीं लेनी है। हालेलुया। इसलिए मेरे पिते हवाला लिखा भाई ब्राह्मण का। भाई ब्राह्मण कह रहा कि मैं मैथोडिस्ट का मैसेज लेके नहीं आया, मैं बैप्टिस्ट का संदेश लेके नहीं आया, मेरे को पेंटिकास्टल वाला मैसेज नहीं है। सुन रहे तुसी? क्यों? वो इतने बोल रहा संदेश के अंदर जे कहता कि मैं मैथोडिस्ट का वचन लेके आवा तो काम नहीं करेगा। बैप्टिस्ट का वचन काम नहीं करेगा संदेश, क्योंकि उन्हें क्या जेड़े बीज इस युग इस समय ठहराए गए, उन्होंने इस समय का पानी चाहिए। हालेलुया। किन्हें जानते बाइबल च लिखा कि पानी चल है, पानी के जल के नाल इशनान कराया जाता है। सो अज के युग के लिए, अज की रुत के बीजा के लिए, अज के युग का पानी चाहिए। आमीन। ताकि बीज उगन। इस युग के बीजा पेंटिकास्टल पानी नहीं दिता जा सकता। नबी कह रहा है ये काम नहीं करेगा। ये तो पेंटिकास्टल बीजा के लिए सीगा, ये तो पेंटिकास्टल के ठहराए हुए युग के बीजा के लिए सी। मैथोडिस्ट का पानी, बैप्टिस्ट का पानी, जीसस ओनली का पानी, साल्वेशन आर्मी का पानी, तो उस समय के लोगों ने उस समय के बीजा के लिए सी। अज के बीजा के लिए अज का पानी चाहिए। इसलिए तो मैं तुहानू कहा वो बीज जो जगत की नींव करने तो पहले ठहराया गया, वो बीज समा होने थे जिस्मां के अंदर रखा गया। जो जिस्मां च रखा गया, ये जिस्म इस युग आखिरी घड़ी लाउदीकिया दे युग लाड़ी दे टाइम, लाड़ी दे समय वो बीज ना जिस्मां च रखा गया। लाड़ी दे समय लाड़ी का संदेश आया तो
इस युग के पानी ने राही पुंगरे। हालेलुया। क्यों? जैसी लाड़ी का संदेश है, लाड़ी दे समय वो बीज तो पानी इसलिए आया ताकि अपनी जिड़स प्रगट करे, ताकि असी हरेक बीज अपनी नस्ल लेके जो परमेश्वर तो पैदा होया, वो परमेश्वर का बीज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, और ਜਦੋਂ बीज पुंगरिया पवित्र आत्मा की रोशनी पई, वचन का पानी पिया, आत्मा ने उन्हें सिल दी, तो जब वो पिया तो वो की लियावेगा? वो इस लिखे हुए वचन का जीवदा अनुवाद होगा। जो इतने वचन लिखा आया, क्योंकि वो वचन की जहाँ वो बीज का हिस्सा इतने है या इतने पुंगरेगा तो वो वचन को प्रोड्यूस करेगा। और लिखा हुआ वचन जिन्हें जिस्मां के अंदर उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा। ਤੁਹਾਡੇ काम, ਤੁਹਾਡਾ सादा जीवन, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ सोचना वचन मुताबिक। आमीन। ਤੁਹਾਡਾ सेवा वाला जीवन, त्याग वाला जीवन, कुर्बानी वाला जीवन, परमेश्वर को पैर देने वाला जीवन, ये साबित करेगा कि बीज केड़ा पुंगरे। ये दसेगा कि ठीक परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। सो नबी आगे कह रहा ये तो मैथोडिस्ट का समान नहीं, बैप्टिस्ट पेंटिकॉस्टल का समान नहीं, ये तो लाड़ी का समान है। ये जो लाड़ी का समान है तो उसको पानी भी वो भी चाहिए। क्योंकि गीत गा रहे से लाड़ी की खिंचला तैयारियां, तेरा लाड़ा होने वाला है। आमीन। हालेलुया। जो फिर ब्याह का समा है तो ब्याह की तैयारी है, जो करमाई का समा है उदो करमाई की तैयारी है। आमीन। क्योंकि ऑटोमोबाइल का मैसेज नहीं है, ये टांगिया का मैसेज नहीं है। हालेलुया। ये जहाज या हेलीकॉप्टर का मैसेज नहीं है, ये तो प्लान यात्री का मैसेज है, ये तो एस्ट्रोनॉट है, ये तो दूसरे ग्रह पे लेके जाने वाला मैसेज है। ये नाड़ी का समाया और नबी कह रहे हो बीज जो कितने ठहराए गए और वीकनेस सी और हुए पानी लगे। तो मैथोडिस्ट का पानी तो नहीं उगा सकता सी, पेंटिकॉस्टल पानी तो नहीं उगा सकता सी, किसी जथेबंदी किसी धर्म का पानी तो नहीं उगा सकता है। तो उगाउण लई ठीक इस रुत का पानी चाहिए, युग के मुताबिक पानी चाहिए। और जब पानी लगा तो कितना ठहराया हुआ बीज अब उसका किताब एक बाप चाह रहे जगत की नींद तरन तो पहला बीज जो ठहराया गया, ऊपर जो ठहराया गया, यो ऊपर ठहराया गया, ज्यादा ही धरती से पैदा हुए तो बीज इन्हें जिस्मा चल गया। और फिर समय का संदेश खोलिया गया ताकि जो चुने हुए उन्होंने इकट्ठा किया जाए। लो आप ललकार देना महादूत की बात देना परमेश्वर की फ्री ना लावेगा, और ललकार ऐसे नहीं है ताकि चुने हुए दुनिया भर चो एक संदेश देना इकट्ठा कर लिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभुतार बहुत बरकत है, बहुत समय नहीं लगावांगे। मेरा इरादा है 15 में 9 बजे ताकि खाना भी खाना, कई तरह के खाने बने। आमीन। हालेलुया। तभी कह रहा अगेतरे ठहराए हुए बीज इस युग में ठीक किस्म के पानी को उड़ीक कर रहे हैं, क्योंकि दूजा पानी तो गा ही नहीं सकता है। ठीक किस्म के पानी की उड़ीक कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पानी उन्हें बीजा दे चूड़ ले जरूरी से जीवालम ने वो रोशनी जात
उस बीज के उत्ते पई। इसलिए मैं कह रहा वचन का खुलासा होर कोई नहीं, साडे प्राणा का खुलासा। बाइबल साडे प्राणा दे भेद नूं खोलदी। जदों साडे प्राणा दा भेद खुला तो सानूं पता लगा वो इस किताब च लिखिआ। असीं किताब नूं अपने आप विच पूरा हुंदा देख रहे हां। लिखी हुई किताब साडे अंदर जीवत है, जीवन जी रही है, काम कर रही है, गाने गा रही है, गाने लिख रही है, नच रही है, प्रचार कर रही है, लिखत पत्रियां जो बाजारों में पढ़े जाते हैं, चौकों में पढ़े जाते हैं, जो निंदा लज्जा शर्म सब चलते हैं। क्योंकि वचन के अंदर बेतारी हो गया, निंदा होवे, लज्जा होवे, शहर के बारे में बहुत कुछ बुरा किया जाएगा। पर नबी ने क्या ये बढ़ती हुई कृपा दियां पीड़ा तारे ते और कृपा आ गई, वो दियां पीड़ा लग गया। हालेलुया। नस्ल अपनी नूं इस युग दे बीच लेके आउणगे, साबित करनगे कि बाइबल दा हिस्सा वो अपने जीवना दे राहीं प्रमाण देणगे कि ਉਹਦੀ हड्डी चो हड्डी, ਉਹਦੇ मांस चो मांस, ਉਹਦੇ वचन चो वचन, ਉਹਦੇ विश्वास चो विश्वास, ਉਹਦੇ गुण चो गुण, ਉਹਦੇ धीरज चो धीरज और एक दुल्हा दुल्हन दो नहीं बल्कि कहा। हालेलुया। सो की हुंदा है परमेश्वर जिसने बीज रखे वो जानता है कि मैंने केड़े जिस्मां च बीज रखे, क्योंकि बीज उन्हें को दिता धरती च, फिर उन्हें पवित्र आत्मा भेजी। हर एक युग के अंदर पवित्र आत्मा बोलता है। सत कलीसिया युगां च पवित्र आत्मा बोले। पवित्र आत्मा जो बोलता है वो इसलिए बोलता है कि उन्हें बीजां जो बीजे गए हैं इकट्ठे उन्होंने लभ लवे। आमीन। क्योंकि सिर्फ वही जानता है उन्हें केड़े केड़े जिस्मां च बीज होया है, बीज बीजा किथे किथे। आमीन। वही जानता है, सानू नहीं पता, पास्टर को नहीं पता, पास्टर को बाद पता लगना है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा चंगी तरह जानता है उसने बीज केड़ी डेच लुकोया है। पवित्र आत्मा जानता है कि जब परमेश्वर ने अपनी सोचा प्रकट किया, जो सोच प्रकट होंगी वचन बन, और वचन की है बीज। असी उस सोच विच सोच असी उसकी सोच पर जो 1999 सन 1994 सन अमानत पैदा हुए। केड़े सन मैं आज 1990 भैन पैदा हुई। आमीन। तब परमेश्वर ने सोच जो इतने सानू ने सांभी रखा, प्रभु ने सोच जी सी अपने अंदर जी को रखी, सानू ने इतने सांभ रखे। फिर उन्हें क्या मैं 1985 इस बीज नूं अमानत भाई की देह च रखना। वो तो पहला अमानत भाई का डैडी, वो तो पहला उसके डैडी, दादे पड़दादे एक लंबी यात्रा साढ़े बाप दादियां के जिस्मां दे विच, दादियां पड़दादियां दे, पर उसने क्या कि लेवी ने तो संग दिता। हालेलुया। ये यात्रा चली कि कड़वे दाने पुट दईए
11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਜਿਸਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਨੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ मेरा भी नहीं सी, ਤੁਹਾਡਾ भी नहीं सी। पर परमेश्वर ने ठहराया कि आया बंदा आया लेडी जिन्हां दोनों का ब्याह होना पता नहीं कदों आ आमीन और जदों ब्याह होना और उन्हां दे जिहड़ा बच्चा होना ओदे विच मैं अपनी सोच अपना बीज रखदा है इहने बोलिया जदों परमेश्वर ने अपनी सोच नूं बोलिया ओदी प्रगट होई सोच योदा बचरिया योदा बीजिया 1985 सन भाई हमारे अंदर रख दिता गया क्यों 1985 क्योंकि परमेश्वर ने समय ठहराया कि इस भाई नूं मैं लाड़ी दे युग दे रखना हालेलुया वैसली दे समय च जिन्ने पैदा होए उन्हां नूं उदों पैदा होए वो प्रभु ने क्या ये बंदे होणगे इन्हां दे आ बच्चे होणगे और आ जिसम है जिन्हां च मैं बीज रखिया ऐसे नहीं था नबी कह गया तुसी नूह दे दिनां च पैदा नहीं हो सकदे सी हालेलुया ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਤਰਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ योजना देना परमेश्वर की सोच देना हालेलुया हालेलुया जगत की नींव धरन तो पहला एक गल है परमेश्वर जो चंगा बीज बीजता है ये बीज होने अपने दिमाग साफ रखे ये बीज होने गुण से अपने गुणान उन्हें अपने दिमाग साफ रखे और बीज होते बारी नहीं अपने समय नहीं अपने युग दे नहीं याद हालेलुया जब अब्राहम पैदा होया तुसी उसे समय उसे वक्त परमेश्वर दे दिमाग दे विच अब्राहम दे नाल नूह जो परमेश्वर दे दिमाग से तुसी उसे वक्त उथे सीगे जब दो उथे तुसी उथे जब यशाया परमेश्वर दे दिमाग से पर यशाया ने इस युग में नहीं बोले हालेलुया क्योंकि उन्हें इस युग ने जिन्होंने ठहराया वो इस युग में पैदा हुए कि नहीं लिखा बाइबल जिन्होंने अगेतरा ठहराया उसने उन्होंने बुलाया मैं बुलाया किवें जदों ने साडे बीज रख दिते हालेलुया भाई शौकत बीज रख दिता भाई जोरत बीज रख दिता साडे जो टाकरे हो रहे असि एक दूजे नूं मिल रहे हैं एक दूजे नूं जपके पाउंदे आ ये अगेतरा ठहराया गया इसलिए जरूरी है अपने भैन भरावां दे ईमानदार रही जरूरी है जो संगति खत्म होंदी असि उन्हां नूं जप्पी पा के मिलीए और कहिए प्रभु तन बरकत आशीष करे गुण गुणा दे नाल संगति कर रहे हैं परिवार बर्बाद नाल मिल रहा है इथों निकल के परमेश्वर दे दिमाग चो जिस्मां दे विच लाड़ी नूं सता नहीं सकदे वो तो एक दूजे का भाग्य वो तो एक दूजे की सुरक्षा नबी कह रहा चुने हुए कदे भी नहीं सताउणगे